अगर बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर को मूवी बनानी हो तो एक स्क्रिप्ट दे रहा हूं, लिखना शुरू कीजिए। एक मूवी होगी जिसकी शुरुआत ऐसे होगी जहां पर काफी सारे लोग एक साथ हुजूम में ये बोल रहे होंगे कि भाई इसे प्लेइंग 11 से बाहर करो, ये टूर्नामेंट डिजर्व नहीं करता है। दूसरी तरफ जस्टिस जस्टिस करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया जा रहा है चिढ़ाने के लिए एक खिलाड़ी को। और कट टू वो सीन आएगा फिर मोन्टाज में ही आपकी ओपनिंग के, जहां वही खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है। इंट्रोडक्शन की तो अब जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, रन स्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। और छठा, संजू सैमसन ने जो कर दिखाया है ना, अगर फर्ज कीजिए 10 साल पहले कोई अगर ये बात बोले आपसे कि 2014 या फिर 2016 में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां एक खिलाड़ी था जो आता है और 5 मैच खेलकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाता है, जहां बाकी सारे खिलाड़ी आपका 8-8 9-9 मैच लेते हैं। आप बोलोगे यार क्या कमाल का खिलाड़ी है। फिर उसके बाद कोई आपको बताए कि वो उस पूरे टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन जाता है 4-5 मैच कम खेल के। आप बोलोगे वाह यार लाजवाब बैटर था। फिर आपको कोई बताए कि उस पूरे टूर्नामेंट का वो कम मैचेस खेल के भी हाईएस्ट 6 हिटर रहता है, मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप, 24 छक्के मारता है। हाँ बोलोगे भाई साहब ये तो दैत्य उतर गया था साक्षात। और अगर आपको कोई बोले कि ये तीनों काम एक ही खिलाड़ी ने किया है तो आप क्या बोलोगे? कौन है भाई, नाम बताओ इसका। कुछ यही रिएक्शन होने वाला है आज से 10 साल बाद आने वाली पीढ़ी का, जब उसे हम संजू सैमसन की बात बताएंगे। संजू सैमसन, शायद ये कहानी कुदरत ने लिखी हुई थी, ये आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते भाई। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि फिर वो ऊपर वाले की मर्जी से चलता है। संजू सैमसन जो प्लेयर लगातार बाहर रहा, जिसने कई हार्डशिप्स देखी, कल जब फ्लैश इंटरव्यू हुई ना तो कुछ ऐसा कहा उसने ना कि हम सबका दिल टूटा उससे। पर फिर अपनी आखिरी स्टेटमेंट को जब उन्होंने कंप्लीट किया तो हम सबके चेहरे पर एक स्माइल थी और बस एक ही वर्ड पूरे दिल से पूरा हिंदुस्तान कह रहा था, थैंक यू संजू सैमसन। संजू सैमसन चकनाचूर हो चुके थे, चूर चूर हो चुके थे, बिखर चुके थे। और क्या क्या वर्ड्स कहूं उनके लिए। जब वो कह रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि दिल रोता था पर बंदा कभी चेहरे पे आने नहीं देता था उस खामोशी को। और उसके बाद से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तक का सफर, एक फोन कॉल, एक वो बंदा जिसके साथ उन्होंने बात किया। और कहते हैं ना कि जब भगवान का साया आपके ऊपर आ जाए ना, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको याद है वेस्ट इंडीज वाले मैच में जब 97 नॉट आउट की पारी खेली थी, और 97 नॉट आउट की पारी खेलकर जब वो बैठे थे, जब बैठ के वो पूरे चारों पांचों भगवान जितने भी धर्म होते सबके भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, वो एक ही भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। आइए आपको बताते हैं कौन थे वो और संजू सैमसन ने फ्लैश इंटरव्यू में कहा क्या है। संजू सैमसन अपने पूरे इंटरव्यू की शुरुआत कहते हैं और कहते हैं कि सच कहूं तो ये सब मेरे लिए एक सपने जैसा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। असल में इसकी असली शुरुआत 1-2 साल पहले ही हो गई थी। अब शुरू होती है वो जर्नी जिसके बारे में जानता तो हर कोई है, पर संजू क्या फील कर रहे थे ये कोई नहीं बता सकता था। जब मैं वेस्ट इंडीज़ में 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा था, तब मुझे एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। मैं बस बाहर बैठकर सपने देखता था, कल्पना करता था और मेहनत करते रहता था। मैं खुद को तैयार कर रहा था कि जब भी मौका मिले मुझे ऐसा कुछ कर दिखाने की, और आज भगवान की कृपा से वो सपना सच हो गया है। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मुझे लगा मेरा सपना चकनाचूर हो गया है, लेकिन भगवान के पास मेरे लिए अलग ही प्लान था। मुझे अहम मैचेस में मौका मिला और मैंने देश के लिए अपना बेस्ट दिया। मुझे गर्व है कि मैंने हार नहीं मानी और बड़े सपने देखने की हिम्मत दिखाई है। अब वो उस भगवान की बात करते हैं जिनके बारे में वो तब से ये बिल्डअप दे रहे थे। संजू कहते हुए नजर आते हैं कि इस पूरी सफ़र में, इस पूरे यात्रा में मुझे कई सारे सीनियर खिलाड़ी का साथ मिला, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार सचिन तेंदुलकर सर के साथ संपर्क में था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में बाहर बैठा था और खेल नहीं पा रहा था, तब मैंने सर को फ़ोन किया और उनसे अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट को लेकर लंबी बात की। कल मैच से पहले भी उनका फ़ोन आया था, जब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ ये पता किया था। और सचिन सर जैसे महान खिलाड़ी से मार्गदर्शन मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे खेल की समझ और क्लैरिटी दी है। अभी मैं भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बस इस खूबसूरत पल को जीना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है।
क्या कहा था आपको, जब आपके सर पर भगवान का साया हो ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। एंड गॉड ऑफ क्रिकेट भाई सचिन तेंदुलकर, आप सोचिए एक तरफ बेटे की शादी हो रही है सचिन तेंदुलकर की, और वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं से ठीक एक दिन पहले वो मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं कि संजू तो ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, अच्छी माइंड स्पेस में है ना, क्लैरिटी है ना तेरे पास। और हु अदर देन द लेजेंड आपको इतनी अच्छी गाइडेंस दे सकता है, जो क्लैरिटी मिली है उनसे, मतलब क्लीन क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। मैं कल से ये तीन चीज संजू सैमसन के लिए लगातार कह रहा हूं कि अपनी शॉर्ट सिलेक्शन में पूरे कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, शॉर्ट सिलेक्शन को लेकर क्लियर नजर आए हैं, और शॉर्ट हिटिंग में जिस तरीके से शॉट मेकिंग कर रहे थे वो, उसमें पूरे तरीके से वो क्लीन नजर आए हैं। और संजू ने भाई सबका दिल जीत लिया है। थैंक यू चटा, आपने ये जो करके दिखा दिया है ना आखिरी के 3 मैचेस में, ये सदियां याद रखेंगी। जिस तरीके से आपने अपनी पूरी वर्ल्ड कप को जस्टिस दिया है ना, अब कोई ऐसा हेटर होगा नहीं जो इस वक्त संजू सैमसन के नाम पर ये जस्टिस का ट्रेंड कर रहा होगा। संजू सैमसन ने खुद बताया कि इस तरीके से सपने टूट गए थे, हिम्मत नहीं थी सपने देखने की, चकनाचूर होकर रह गए थे, अंदर से कई सारी चीज़ें घेर रखी थी उनको, बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में, बहुत सारे ख्यालात में थे। मतलब वो जो डुअल बोलते हैं ना, डुअल नेचर ऑफ द पिच, जैसे पिच की बात करते हैं वैसे ही डुअल नेचर ऑफ अ ह्यूमन, जहाँ एक तरफ खुद पे भरोसा तो है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, पर मौका कब मिलेगा, वो क्रिकेट यहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी रेप्लिकेट हो रहा था। और संजू ने बोला कि थैंक यू सो मच, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए कुछ अलग प्लान किया हुआ था, थैंक यू सो मच क्योंकि भगवान ने मुझे वो मौका दिया कि मैं वापस से आऊँ, बड़े सपने देखूँ और इस दिन को जीऊँ। और भाई बंदे ने पूरे देश को जस्टिस सर्व कर दिया है, एक आदमी को नहीं पूरे देश को जस्टिस सर्व कर दिया है। एंड संजू सैमसन को इस वक्त पूरा इंडिया एक स्वर में कह रहा है थैंक यू चटा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।